आप सभी का स्वागत है ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में। लेकिन इस ई फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज एक बहुत खास मुद्दा हम लेकर आए हैं जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है, जो बीती रात घटित हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस इम्प्लीकेशंस एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर लास्ट नाइट। यूक्रेन ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक बहुत ही स्टील्थ ऑपरेशन का उन्होंने नाम दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। संगठित तौर पर उन यूक्रेन की आर्मी ने एग्जीक्यूट करा है, जहां उन्होंने रशिया के करीब करीब 3 से 4 एयर बेसिस पर ड्रोन अटैक्स करे हैं, जिसमें 40 से ज़्यादा रशियन एयरक्राफ्ट्स को क्षति पहुंचाई गई है, नस्तो नाबूद कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या हुआ, रशिया के किन जोग्राफिकल इलाकों पर ये इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है और इसके भविष्य में डिप्लोमेसी में न्यूक्लियर वॉर के कंटेक्स्ट में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन ऑन दिस वेरी कंटेम्प्ररी इशू ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जो कि यूक्रेन ने रचा है रशिया में। स्पाइडर वेब में हुआ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। यूक्रेन ने कुछ रशियन ट्रक्स को हायर कर कर उनमें वुडन बॉक्सेस के अंदर क्वाड्रपॉप्टर्स कहते हैं उन्हें, मतलब ड्रोन्स को पैकेज करा और ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया? उन सब इलाकों में जहाँ रशिया के कुछ प्रमुख एयर बेसेस मौजूद हैं। जैसे कौन से इलाके? आप मैप पर देखिएगा, ये एक वर्ल्ड मैप है और ये रशिया का मैप है, जहाँ रशिया के अलग अलग प्रोविंसेस, ऐसा समझिए राज्य मैंने यहाँ दर्शाए हुए हैं। इसी वर्ल्ड मैप को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूँ कि यूक्रेन कहाँ है, रशिया कहाँ है और यूक्रेन ने रशिया के किन इलाकों में ड्रोन के माध्यम से अपनी पहुंच बैठाई है। दिस इज यूक्रेन। ये जो लाल बॉर्डर मैंने बनाई है ये यूक्रेन है। ये पूरा पीला वाला इलाका रशिया है। अब रशिया के कुछ प्रमुख एयर बेसेस मौजूद हैं। कहां पर? यहां पर लेक बैकाल है, बिल्कुल लेक बैकाल के किनारे देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोविंस ऑफ रशिया। रशिया का एक बहुत प्रमुख प्रोविंस है, इर्तुस्क कहते हैं उसे, समवेयर हियर, इर्तुस्क। सोचिए आप, यूक्रेन मौजूद है यहां पर, यूक्रेन ने रिमोटली ड्रोन से अटैक करे हैं इर्तुस्क पर, जहां एक प्रोमिनेंट एयरबेस है रशिया का। यही नहीं, और सुनिए मॉस्को, मॉस्को के लगभग नॉर्थ ईस्ट में और मॉस्को के साउथ ईस्ट में दो प्रमुख रशियन एयरबेसेस मौजूद हैं विद द नेम इवानाको। मैं आपको एक बार मैप पर भी बताना चाहूंगा उनके नाम, विद द नेम, जूम करके। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो यहां पर ये रशिया का मॉस्को मौजूद है, और मॉस्को के थोड़ा सा ईस्ट में आप नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में जाएंगे तो जो ब्लू कलर की डॉट 14 नंबर पर ब्लिंक होती है आपको दिख रही है, दिस इज इरकुत्स्क। और ऊपर की तरफ थोड़ा चला जाऊं तो दिस इज इवानोवो। तो इवानोवो और इरकुत्स्क प्रोविंसेस में भी रशिया हैज लॉन्च्ड इट्स ड्रोन अटैक्स। Let us again see on the world map what actually Ukraine has done by launching drone attacks. Moscow, Ivanovo, Irkutsk। ऐसे ही अगर मैं ऊपर चला जाऊं तो ये कोला पेनिनसुला का इलाका है, यहाँ पर मुर्मांस्क है, बहुत प्रोमिनेंट पोर्ट है रशिया का, और एक एयरबेस है। तो व्हाट यूक्रेन हैज डन, मुर्मांस्क, इवानोको एंड इरकुत्स्क, इन ये जो रेड डॉट्स ब्लिंक हो रही हैं, यहां पर यूक्रेन यहां से ड्रोन अटैक्स कर चुका है रशिया पर ऑन दीज रीजन्स। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है
कि लगभग 40 एयरक्राफ्ट्स रशिया हैज लॉस्ट, मोर देन 40 एयरक्राफ्ट। 4 एयर बेसिस पर साइमल्टेनियसली यूक्रेनियन ड्रोन्स ने अटैक करा है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि रशिया क्या एंटिसिपेट कर रहा था? रशिया एंटिसिपेट कर रहा था कि यूक्रेन रात को हमला करेगा, यूक्रेन रशिया से लगी बॉर्डर के पास हमला करेगा, और यूक्रेन लो रेंज हमला करेगा। तीनों ही बातों को गलत सिद्ध करा है। यूक्रेन ने ठेठ रशिया के अंदर जाकर अपने ड्रोन्स के माध्यम से हमला करा है। यूक्रेन ने रात को नहीं, यूक्रेन ने दिन दहाड़े रशिया पे हमला करा है, और यूक्रेन ने एक ड्रोन का इस्तेमाल करा है, जबकि रशिया को एंटिसिपेट था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करके हमला करा जाएगा। तीनों रशिया की संभावनाओं को नकारते हुए यूक्रेन ने एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर का रुख अपनाया है। बहुत बड़ा नुकसान यहां पर रशिया को झेलना पड़ा है। रशिया के A50 उनके अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स हैं, जो हमला होने से पहले एक प्रकार से रडार का काम करते थे और रशिया को सूचित करते थे। यूक्रेनियन ड्रोन्स ने A50 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। सेकेंडली, जिन एयरक्राफ्ट से रशिया बॉम्बिंग करता था, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स Tu-20M3, इन्हें भी यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय करा है। और ऐसे ही Tu-95, ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी पर उड़कर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की क्षमता रखते थे। यूक्रेन ने इन रशियन एयरक्राफ्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। कुल मिलाकर एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो चीज जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर में करी थी, वही चीज शायद यूक्रेन ने रशिया के मुर्मांस्क, इर्कुत्स्क और इवानोको प्रोविंसेस में करी है, लगातार कॉन्जिक्यूटिवली 4 एयर बेसिस को टारगेट करके। ये सब फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत रशियन सोशल मीडिया पर तेजी से नजर आ रही हैं कि जून 1 की दोपहर को रशियन सोशल मीडिया पे कई सारी पोस्ट आने लगी कि देयर आर ड्रोन अटैक्स नियर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। इरकुत्स्क, जो मैंने आपको बाइकाल लेक के पास एक प्रोविंस बताया, वहां पर ड्रोन एक ट्रक से बाहर उड़ते हुए नजर आए हैं। और दूसरे जो प्रोविंसेस हैं, मुर्मांस्क जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, रेजान और इवानोको, यहां पर भी ये जानकारी मिली है। इसको एग्जीक्यूट करा है एसबीयू ने। एसबीयू यूक्रेन की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है। एसबीयू जैसी हमारी आईबी है, वैसे ही यूक्रेन की एसबीयू है। तो एसबीयू हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज अटैक्स ऑन रशिया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस प्रकार के ड्रोन अटैक का सरकार पर, रशिया पर, दुनिया पर और दुनिया के न्यूक्लियर पॉलिसीज पर इम्पैक्ट क्या होगा? पहली बात, रशिया की जो फ्लीट है, जो बेड़ा है हवाई जहाज़ों का, वो पुराना होता जा रहा था और रशिया हैज़ ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंचेस ऑल्सो नॉट एडेड मच न्यू एयरक्राफ्ट्स इन इट्स फ्लीट। तो पहले ही एजिंग फ्लीट थी, कम थे, उसमें भी बड़ी मात्रा में यूक्रेनियन ड्रोन्स ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जब यूक्रेन ने अटैक करा, उससे पहले 90 ही ऑपरेशनल स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स मौजूद थे। अब तो 90 में से 40 और चले गए हैं, तो मात्र 50 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स रशिया के पास फिलहाल मौजूद हैं। जो नए बॉम्बर्स बन रहे हैं, नए एयरक्राफ्ट जो कि बम गिरा सके, बमबारी कर सकें, Tu-160, बहुत धीमी गति से रशिया में उनका प्रोडक्शन हो रहा है। कुल मिला के रशिया ने अपनी एक प्रमुख स्ट्रैटेजिक एज, खास तौर पर एयर में, उसकी एयरफोर्स की खो दी है बिकॉज ऑफ दिस बॉम्बिंग। यूक्रेन की तरफ से अगर मैं एनालिसिस करूं तो नजर आ रहा है कि यूक्रेन ने गजब की कैपेबिलिटीज बताते हुए
अपने इलाके से 4000 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक करा है. This shows that Ukraine has deep capabilities to strike even till 4000 kilometers deep inside Russia in broad daylight. It shows wonderful mission capabilities, mission execution capabilities which Ukraine has acquired. And apart from this, it also shows, ये इसके अलावा ये भी बताता है कि टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के अलावा यूक्रेन ने अच्छी कैपेबिलिटीज ट्रेडिशनल वॉरफेयर में भी डेवलप कर रखी हैं कि इट हैज लॉट ऑफ ऑपरेटिव एजेंट्स इनसाइड रशिया, क्योंकि बिना रशिया में अपने गुप्तचर इस प्रकार से फैलाए एक रशियन व्यक्ति के ट्रक में ड्रोन छुपाकर एयरबेस तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता. तो यूक्रेन has very strong undercover operative networks inside Russia. और ये एक दिन का एग्जीक्यूशन नहीं है. It appears that यूक्रेन ने बहुत सिस्टमैटिकली इस चीज़ को प्लान करा था कि किस प्रकार से रशिया के एयर बेसिस पर, रशिया के अधिकतर एयर बेसिस फैले हुए हैं, उन फैले हुए एयर बेसिस में नीतिबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करे जाएं, जिससे कि ये फैले हुए एयरक्राफ्ट अलग अलग एयर बेसिस में से अपने एयरक्राफ्ट को शिफ्ट करके कुछ ही एयर बेसिस में स्टेशन कर दें. और जब कुछ ही एयर बेसिस में ये एयरक्राफ्ट स्टेशन थे, वही वक्त चुना यूक्रेन ने अटैक करने का. तो एक 18 महीने की बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उन्होंने ये काम करा है. अगर हम बात करें नंबर्स की, तो लगभग 150 ड्रोन्स वर स्मगल्ड इनटू रशिया, 300 बॉम्ब्स वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस बॉर्डर्स, क्योंकि ड्रोन के ऊपर बॉम्ब भी लगाना ज़रूरी है. मल्टीपल ट्रक्स वर हायर्ड एट डिफरेंट लोकेशन. उन्हीं ट्रक्स के अंदर एक्चुअली ड्रोन्स रखे थे और उन ड्रोन्स को वुडन कैबिनेट में रखा था, और रिमोटली यूक्रेन में बैठकर रिमोटली ड्रोन्स ने टेक ऑफ करा है. क्वाडकॉप्टर्स, वही ड्रोन जिसके 4 पंखे होते हैं, 1 2 3 4, उसी को क्वाडकॉप्टर कहते हैं. तो क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल करा गया है. डे टाइम को चुना गया है. यूक्रेन की बॉर्डर से बहुत दूर, रशिया यूक्रेन की बॉर्डर से दूर यह अटैक एग्जीक्यूट हुआ है. मल्टीपल लोकेशंस एक साथ अटैक करी गई हैं. कुल मिलाकर व्हाट दे डिड, यूक्रेन हैज अडॉप्टेड अ वेरी स्ट्रेटेजिक मनूवर हियर. दे फर्स्ट एनकरेज्ड planes to move from specific bases to these 4 air bases. When these planes were finally deployed in these 4 air bases, Ukraine chose to attack them. This is the whole story. इसी की कहानी है मुरमांस्क की. मुरमांस्क मैंने आपको बताया कोला पेनिनसुला पर एक बहुत प्रमुख एयरबेस है. मैं एक बार और मैप पर आपको बताना चाहूँगा. ये कोला पेनिनसुला है रशिया का, और यहीं पर मुरमांस्क समथिंग लाइक एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी है. तो व्हाट यूक्रेन डिड कि जो अलग अलग एयर बेसेस मौजूद रहे होंगे, देयर वर चांसेस, रशिया एंटिसिपेटेड कि यूक्रेन वुड अटैक दीज एयर बेसेस. ऐसा यूक्रेन प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन टू रशिया कि प्रोबेबली यूक्रेन इज गोइंग टू अटैक दीज नियर बाय एयर बेसेस. दैट्स व्हाई व्हाट रशिया डिड, इट मूव्ड इट्स प्लेन्स फ्रॉम दीज एयर बेसेस टू Murmansk, far away from Ukraine. And when Ukraine came to know कि अच्छा अब यहाँ चला गया है, then Ukraine chose to attack directly most of the planes here. इसी को यहाँ पर हमने बोला है कि एक चेस का गेम की तरह एग्जीक्यूट करा है यूक्रेन ने. लेकिन आफ्टर दिस अटैक there is very less possibility that Russia won't reply back. It is bound to have some great escalations.
ये यहाँ थमेगा नहीं, ये यहाँ बढ़ेगा। दिस इज एनीबडीज गेस, वुड इट लीड टू अ न्यूक्लियर अटैक? किसी को नहीं पता कि क्या रशिया वुड रिप्लाई थ्रू न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन यूक्रेन, but it will have severe implications for the world peace and security because Russia is going to reply back. और कुछ लोगों का कहना है कि it is something similar to what Japan did at Pearl Harbor, Ukraine has did to Russia, and after that US replied back in the similar way. Probably Russia will reply back. जो SBU चीफ हैं यूक्रेन के, जो उनके सिक्योरिटी चीफ हैं, he has completely taken the responsibility कि yes, we did that, and they have even released the video of these bombings. What are the implications, broader military implications? दुनिया के लिए इसके implication है कि दुनिया में अधिकतर देश अपने एयर बेसिस कवर्ड नहीं रखते हैं, ओपन रखते हैं। शायद भविष्य में अब ड्रोन अटैक्स इतने फीजिबल हो गए हैं कि अब हमारे एयर बेसिस भी ओपन ना होकर प्रोबेबली वी विल, और वर्ल्ड विल हैव मोर कवर्ड एयर बेसिस सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट ड्रोन अटैक। साथ ही प्रोबेबली यूक्रेन विल हैव टू फेस द हीट। यूक्रेन को जो उसके अभी तक एलाइज रहे हैं जैसे जर्मनी, जैसे यूके, शायद पूरी तरीके से अब सपोर्ट ना करें बिकॉज दे माइट थिंक कि यूक्रेन हैज गॉन टू फार इन द वॉर। प्रोबेबली यूक्रेन नीड टू मॉडरेट इटसेल्फ। ये प्रोबेबल इम्प्लीकेशन हो सकता है वॉरफेयर का जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। कुल मिलाकर आज की स्थिति ये है कि यूक्रेन हैज एस्केलेटेड इट एट अनदर लेवल। द बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट एंड नोबडी नोज हाउ रशिया इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड, बट फॉर श्योर दिस हैज क्रिएटेड अ टेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर इन द रीजन. I hope I was able to declutter this issue of Russia and Ukraine and the latest Ukrainian strikes on Russia. इसके साथ ही कुछ और जानकारी भी है जो आपको देना चाहेंगे. There are some great offers being made available at Utkarsh app, where you can purchase various study material at a deeply discounted and subsidized prices, as you can see. Similarly, we are having some summer discounts also for our various courses, and not only there are some special discounts, there is some extra course validity also being offered on the courses purchased during this offer period. And just to remind you that today is the last day to avail this offer. So I hope the whole series E for Economics is making sense to you. Would be bringing more such issues every day. Keep watching. Thank you so much.